Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture of partial differential equations. In this lecture, we will discuss problems related to heat equation. That is numerical problems related to heat equation. So heat equation is given on page 1. Partial u over partial t is equal to c square partial 2u over partial x square. इसमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और इनिशियल कंडीशंस गिवन है इक्वेशन 2 और 3 में. L is the length of the thin bar. तो इसमें uxt जो है वो टेम्परेचर इन दी बार रिप्रेजेंट करेगा. सी स्क्वेयर जो कि इसमें आता है ये k ओवर लैम्डा रो, इसमें uxyt ये टेम्परेचर ऑफ द बार है. तो k थर्मल कंडक्टिविटी ये सारी मैंने डिफाइन कर दी. स्पेसिफिक हीट है गैमा, लैम्डा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है, fx विल बी द गिवन फंक्शन. इसी तरह जैसे वेव इक्वेशन में है, इसी तरह इसका सोल्यूशन भी ये uxt इज इक्वल टू द, इसमें uxt टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है. तो इसमें en हम कैलकुलेट करते हैं बाय द इंटीग्रल गिवन इन इक्वेशन 5. तो en फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, वो सोल्यूशन आ जाता है. लैम्डा एन स्क्वायर ये होता है सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर. तो इस तरह से ये हीट इक्वेशन के बारे में सारा कुछ मैंने लिख भी दिया है, बता भी दिया है. तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी एक कॉमन स्टेटमेंट है और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं वो 1 बाय 1 उनको सॉल्व किया गया है. कॉमन स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द टेम्परेचर uxt इन द बार ऑफ द सिल्वर. लेंथ उसकी L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेंसिटी इज गिवन, thermal conductivity is given, specific heat is given, that is perfectly insulated, literally whose ends are kept at temperature 0 degree and whose initial temperature is fx. fx initial temperature ये हमें प्रॉब्लम में गिवन होगा. तो ये देख लें प्रॉब्लम 1 में fx ये है साइन 0.2 पाई x सी स्क्वेयर के ओवर लैम्डा रो. तो ये वैल्यूज गिवन है, उसको कैलकुलेट कर लिया. फिर लैम्डा एन स्क्वेयर भी कैलकुलेट अलहदा से कर लिया, वो होता है सी स्क्वेयर एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर. तो ये सारी वैल्यूज पुट करके ना 0.173 एन स्क्वेयर ये निकलता है. तो ये याद रखें कि ये सी स्क्वेयर की वैल्यू और लैम्डा एन स्क्वेयर की वैल्यू ये आगे प्रॉब्लम्स में ये यूज होनी है. तो ये यहाँ पे ही आप इनको क्लियर कर लें. तो इस तरह इनको आपने कैलकुलेट भी कर लेना आगे जाके और यूज भी कर लेना है. तो ये हमारा फार्मूला हो गया ए. इसमें en कैलकुलेट करना है. तो en में फंक्शन की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में गिवन है, वो हम पुट कर देते हैं. तो देखते हैं कि जब when n इज इक्वल टू 2 तो ये कैलकुलेशन इसकी हो जाती है और en की वैल्यू 1 आ जाती है. और नीचे देखो एंड पे when n नॉट इक्वल टू 2. तो नेक्स्ट पेज पे आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ जाती है. तो uxt इज इक्वल टू सिग्मा en साइन n पाई ओवर एल एक्स इंटू ई पावर लैम्डा एन स्क्वायर टी. तो उसमें ये वैल्यूज लैम्डा को ओपन करेंगे 1 के साथ फिर 2 के साथ. तो इस तरह 2 3 आगे जाके वो सारी वैल्यू 0 आ जाती हैं. तो यहाँ तक की सीरी रह जाती है. लैम्डा एन स्क्वायर की वैल्यू जैसे आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो सारा ये आपने एक सोल्यूशन निकाल लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 में fx इज गिवन साइन 0.1 पाई x. तो इसमें भी सी स्क्वेयर लैम्डा एन स्क्वेयर कैलकुलेटेड है और uxt का फार्मूला वही है, en कैलकुलेट किया हुआ है. तो n इज इक्वल टू 1 के लिए en निकाला हुआ है और n इज इक्वल टू 1 के लिए en 1 निकलता है. और ये भी साथ कैलकुलेशन हुई है पेज 4 पे कि when n नॉट इक्वल टू 1 तो ये 0 है. तो इसमें इस तरह से सो इक्वेशन ए बिकम्स uxt इज इक्वल टू दिस. तो ये इसका आंसर आ जाता है. ये क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें, ये fx की वैल्यू x है फ्रॉम 0 to 5 और 0 है 5 to 10. इसका मतलब जो इंटीग्रल जहां हम पुट करेंगे fx की वैल्यू उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे. ये देखो नीचे, तो 0 to 5 फंक्शन की वैल्यू x है और 5 to 10 फंक्शन की वैल्यू 0 है.
तो हमने जो सॉल्व करना है इंटीग्रल वो 0 to 5 x sin 0.1 n पाई x को सॉल्व करना है। तो इसमें इंटीग्रेशन पार्ट्स बाय पार्ट्स लगाया हुआ है, तो ये इसकी कैलकुलेशन सारी आप देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। और फाइनली वही सारा E1 E2 E3 सारा कैलकुलेट कर सिग्मा में वो पुट करके वैल्यूज, तो सिग्मा को ओपन करके फिर ऊपर वैल्यूज कैलकुलेटेड हैं और ये सीरीज बन जाती है। तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट ऑन पेज 6 वी हैव प्रॉब्लम 7। इसमें भी फंक्शन का दो पार्ट्स हैं। फंक्शन की वैल्यू x है 0 to 5 और 10 minus x है फ्रॉम 5 to 10। तो जाहिर है जैसे पिछले प्रॉब्लम में था, इंटीग्रल विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट फ्रॉम 0 to 5 फंक्शन की वैल्यू और सेकंड फ्रॉम 5 to 10 फंक्शन की वैल्यू। तो इसमें ये सारी कैलकुलेशन आप देखते जाएंगे और इनको वेरीफाई भी एक दफ़ा खुद करके भी चेक कर लेना है। तो फाइनली एट द एंड यू सी द आंसर सिग्मा is equal to uxt is equal to sigma en sin n pi over lx into lambda n square t, और lambda n square की वैल्यू हमें पता है, तो ये इस तरह सीरीज लिखी हुई है। अच्छा जी, ये अब पेज 8 पे ये आ जाता है फाइंड द टेम्परेचर इन द बार। Find the temperature in the bar if L is equal to pi, C is equal to 1 and initial temperature is given। ये कांस्टेंट है, तो इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये तो सिर्फ साइन की इंटीग्रेशन इन सवालों में है और साइन की इंटीग्रेशन या x साथ होगा। प्रॉब्लम 15 देख लें, प्रॉब्लम 16 में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और इसी तरह ये आगे लास्ट पेज पे ये फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स है। तो इस तरह बेटा ये करके आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।